दोस्तों, आपका यस माय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार। आइए, मौलिक अधिकारों के क्रम में ये दूसरा वीडियो है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता, ध्यान रखना। जो आते हो नहीं, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हो, ये देखिए यही गलत हो गया। शांतिपूर्वक इकट्ठा होना आता है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए आता है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, बात की संभवता के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लगा सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा? नहीं लगा सकता, तो लोक व्यवस्था के आधार पर लगा सकते हैं। न्यायपालिका के अपमान पर लगा सकते हैं। अवांछनीय आलोचना, मतलब आलोचना तो कर सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यही है, प्रेस की आज़ादी यही है कि जो काम अच्छा ना कर रहा हो उसकी आलोचना करें। ठीक, ये है। बाकी आप डिस्कशन पॉज करके पढ़ लीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आइए। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं फिर वो आते रहते हैं, चाहे वनडे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी में। तो इसीलिए आए हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनकी मात्रा भी अधिक होती है। 60% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन यही होते हैं जो आए हुए होते हैं। ठीक है, आइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? कौन सा होता है? पढ़िए। एकांतता का अधिकार। ठीक है, एकांतता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1)(d) के को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, इस मामले में वाद हुए थे खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। ठीक, उसमें डिसीजन लिया गया था। तो आप इसको जो है पुश करके पढ़ लीजिए। इसमें बहुत सारे, ये देखिए, इतने प्रकार के वो दिए गए थे। अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये सारे अधिकार 21 में माने गए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आइए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ठीक है, देखिए, इंपॉर्टेंट मामला है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का मामला है। क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है? उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों के अनुच्छेद 45 से 41 में के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय उन्होंने कहा था 93 में। उसके बाद तो अब ये तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कर दिया गया है 21 का में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ठीक, चलिए पढ़िए ऑप्शन। पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, अब आइए आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता है। ठीक, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता। ठीक, वही रिस्पॉन्स दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? कौन सा है? अनुच्छेद 21 से बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय बताया गया। विदेश यात्रा, बहुत सारी स्वतंत्रता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऐसे बहुत सारे वाद हुए जिनमें वाद के तहत जो निष्कर्ष निकल के सुप्रीम कोर्ट ने
दिया है, ठीक है। तो जीवन साथी चुनने का भी अधिकार दिया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। कौन सा नहीं आता है, किस दायरे में? मृत्युदंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, पढ़ते आप समझ जाते, पढ़ने के बाद ही आपको लगता है कि हाँ कौन सा नहीं आता, ठीक है। आइए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, वही रिपीट क्वेश्चन है जो पहली बार चुका, अनुच्छेद 21, ठीक है। देखिए इसमें 21, 19, 20 सब दिया हुआ है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंधित है, ठीक है। 21 तो आप जान ही गए हैं। अगला क्वेश्चन आइए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक। देखिए हाँ बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, बिल्कुल है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, बिल्कुल है, समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, ठीक है। किसी से कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है? अनुच्छेद कौन सा है? 25, ठीक है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ विशेष इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार आते हैं, तो याद रखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। अभी जस्ट ऊपर आपने देखा कृपाण का अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से। अगला, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किससे अधीन है? ठीक है, तो मानववाद। इसमें वो नहीं दिया धर्म, इसलिए मानववाद दिया, ठीक है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के प्रबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने का, प्रचार करने का समान अधिकार होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखें, नहीं है, करना है, देखना है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिबंध, आप कल पढ़ चुके हैं। 24 कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध, पढ़ चुके हैं, सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की क्षमता, बिल्कुल। 29 में क्या दिया है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है। 29 में क्या दिया है? संख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है, ठीक है। शिक्षा संबंधित किसमें है? अनुच्छेद 30 में है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखें, नहीं है बताना है। तो अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार, बिल्कुल वही ऊपर क्वेश्चन आ गया, 23 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29 है, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन दिया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 है, बिल्कुल। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, अनुच्छेद 30 था, ठीक है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक, बताइए। अनुच्छेद 26 में, ठीक है, अभी ये 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 में से चुनना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 6 में से कौन सा हो जाएगा? लोक व्यवस्था, ठीक है, सदाचार और स्वास्थ्य। ये ऊपर देखो लिखा हुआ था, देखिए क्या लिखा संविधान में, क्या लिखा है, देखिए अक्षर से लिखा भी गया है। संविधान अनुच्छेद 26 के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, 4 बातें लिखी हैं सेम, धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, ठीक है, अधिकार रहेगा। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार रहेगा। जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, और ऐसी संपत्तियों का विधि के रूप के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, अनुच्छेद 30, ठीक, सेम क्वेश्चन है, बस लंबा दे तो कंफ्यूज मत होइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 30 में है, पहला वाला क्वेश्चन ये। इन कथनों पर विचार कीजिए, क्या बताना है?
पहले विचार करने जब भी आया तो पहले पढ़ें करना क्या है, सही बताना है या गलत बताना, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं क्या बताना है, इन कथनों में से कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार संबंधित है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, यह हटा दिया गया, ठीक है। संविधान के भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया नहीं, तब जनता पार्टी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी थी, उसने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। ठीक, डिस्कशन पढ़ लीजिए और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, ये पूछना है, कुछ सुमेलित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये क्या है? अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों में के आदेश हैं जो न्यायालय देती है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, मिलाइए दोस्तों। देखिए, मिलाया नहीं मिलाया? नहीं मिलाया, आई मिला। बंदी प्रतिक्षेपण किसका है? हमें शरीर चाहिए, ठीक है, इससे मिल जाएगा। और परमादेश किससे है? परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक है, इससे मिल जाएगा। प्रतिषेध किससे है? प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख, ठीक है, प्रतिषेध हो गया। उत्प्रेषण, ठीक, उत्प्रेषण क्या है? पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से कह रहे हैं, ठीक, ये हो गया। आ जाइए। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सेम वही चीज़ क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ इंग्लिश में दिया है, वहाँ हिंदी में दिया था। तो इसमें एक सुमेलित कौन सा नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ सही है। परमादेश वी कमांड, बिल्कुल अंग्रेजी में दिया है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाई, यही गलत हो गया। टू बी सर्टिफाई किसका है? उत्प्रेक्षण का है, उत्प्रेक्षा के लिए है। अधिकार परीक्षा क्या है? बाई वाइट अथॉरिटी, ठीक है, बाई वाइट अथॉरिटी, वाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से हैं? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार है, ठीक है, सभी मत लगाइएगा। मौलिक अधिकार ही हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया लेकिन ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय 226 के तहत कर सकता है। आप दो जगह जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। प्रारंभिक आप बात कर सकते हैं इनके खिलाफ, जबकि ऐसे डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन जहाँ संबंध मौलिक अधिकार का आता है वहाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं आप 226 अनुच्छेद के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, हाँ पढ़िए, पढ़ लिए, आइए आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा डी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल गलत है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज करता है वो। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? जस्ट आपने पढ़ा, न्यायपालिका, ठीक है, 1932 और 226 के तहत। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? किसे? तो न्यायपालिका, ठीक, वही क्वेश्चन है, कई बार आया है इसलिए इसको बहुत याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन करता है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किसको? उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। अभी देखिए अनुच्छेद पूछ लिया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? कौन से? 32। देखो जहाँ पर आया उच्चतम न्यायालय, अगर सर्वोच्च न्यायालय होता तब 226, दोनों ऑप्शन था, ठीक है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, संविधान की आत्मा का केवल आए तो प्रस्तावना होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। और संविधान की आत्मा अम्बेडकर के अनुसार अगर आए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, वही डिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे आइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब? जब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। आगे आइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट, वही सेम क्वेश्चन है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, थोड़ा धुंधला है, नेक्स्ट टाइम से और हम कोशिश करेंगे साफ है। उसके रीजन कुछ और सारे हैं, कुछ
सिस्टम में कुछ खराबी हो गई थी जिससे ये स्कैनिंग अच्छी नहीं हो पाई। आगे आइए, व्यक्तिगत ये कौन सा वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, हैबियस कॉर्पस उसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, उत्प्रेषण को क्या कहा जाता है। देखिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए इसका और क्लियर हो जाए। उत्प्रेषण रिट में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनः परीक्षा रीएग्जामिन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रिट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित होता है, अतः इसका उपयुक्त उत्तर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, उत्प्रेषण। ठीक, आगे आइए, देखिए मिलान करना है, ठीक है, पढ़िए आंसर फटाफट, हाँ पोस्ट करके पढ़िए, पढ़ लिया, क्या बताना है, हाँ मिलाना है, ठीक है। तो 16, 29, 30, 31 आपको देखो बहुत अंतर है, 16 कहाँ पर है, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, देखिए पढ़िए उस संबंधी कौन सा है, ठीक है, और 29, 30, 31 संपत्ति संबंधित है, 29, 30 धर्म संबंधित है, आपको ऐसे आ जाएगा। अगर आप ऐसे देखें, ऐसे 31 संपत्ति संबंधित है, ठीक है, और 29, 30 धर्म से संबंधित है, तो आपका तो ऐसे क्लियर हो गया। 16 औसत संबंधित है, ठीक है, देखिए आइए देखते हैं आंसर। 16 क्या कहता है, ठीक है, किसी भी उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर सार्वजनिक नीतियों के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो सिंपल सबको आता है। 29(2) क्या कहता है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं सारा आपने, धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य में सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं रह किया जाएगा, ठीक है। 30 अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में है, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। 31 संपत्ति के माने प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से मिला, आप बड़ा देखिए, बड़ा मतलब परेशान होइए, उसको पढ़िए, उसका तोड़ निकालिए, ठीक है। अगला आइए, ठीक है, फिर अब सूची 1 सूची 2 मिलाना है, केस है, ठीक, कौन संबंधित है, मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, संविधान के 42 संशोधन में हुआ था, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कब लाया था, संविधान का 42 अमेंडमेंट। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किसके तहत, ठीक है, किसके तहत कर सकती है, केशव भारतीय राज्य के तहत उन्होंने मौलिक ढांचे को डिस्क्राइब किया था और कहा था मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बाकी कर सकती है, ठीक है। मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया था, ठीक है, मिनोवा मिल्स केस में आया था, ठीक है, मिनोवा मिल्स केस में मूल ढांचा आया था और केशव भारती में मूल ढांचा बताया था काफ़ी चीज़ें कि ये मूल ढांचे में है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ठीक, किस में है, संविधान के अनुच्छेद 23 में है। तो ये क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन है, सूची 2 में अनुच्छेद है वो है उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18, ठीक है। देखिए ये रटे होने चाहिए आपको, 14 से लेके 32 तक रटे होने चाहिए अनुच्छेद, ठीक है, क्योंकि बहुत आता है क्वेश्चन, और 14 से लेके आपको बताएं 51 तक तो आधा संविधान मानिए आप मिनी, ठीक है, क्योंकि संविधान के बहुत मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वनडे एसएससी और पीसी साइज में यहीं से आते हैं। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, बाकी जगह से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मौलिक मेन क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन मोर देन 50% कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। बहुत बड़ा है भी ये, ठीक है। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अच्छा भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद, ठीक है, 29 है, सॉरी, धर्म के मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, देखिए कन्फ्यूज ना होइएगा, स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, और शिक्षा का अधिकार 21 का में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, देखिए ये भी ऊपर आया था, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, केशवानंद बनाम भारतीय वाद में ये दिया गया। देखिए इसको अब पढ़ लीजिए, डिस्कशन पढ़ लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे संशोधन के लिए कहाँ से शुरुआत की गई, कहाँ से केस शुरू किया गया, सारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आप पोस्ट करके पढ़ लीजिए अच्छे से, एकदम सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगला आइए,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? देखिए किसमें किया? केशव भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, कब होता है? 1973 में होता है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस विवाद में ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किए? बस वही केशव बनाम केरल राज्य। संपत्ति का अधिकार क्या है? ठीक है, देखिए इसमें आंसर तो क्लियर दिया गया है, वैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। मौलिक अधिकार हाँ नहीं रह गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आयोग ने दोनों आंसर मान के क्वेश्चन हटा दिया था। तो अब इनमें से जो क्वेश्चन ऑप्शन हो वही रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा? 44वां ठीक है, 78 में हुआ था। देखिए इसमें दिया भी है कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? मोरारजी देसाई की सरकार थी। जनता पार्टी शासन था। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44 अमेंडमेंट 1978। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए जो अगली श्रृंखला में इसी क्रम में आएंगे। ठीक है, इनको आप 2-3 बार देख जाइए, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले, और बेल आइकन बजा दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।